डे 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 को समझना उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बिना समझे ही समझ लिया है, उतना ही। तो राइट टू प्रॉपर्टी को पहले फंडामेंटल राइट्स में गिना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती थी, टेक ओवर कर सकती थी, लेकिन कंडीशन थी कि उसको कंपनसेशन देना ही होता था। गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना था, ये जमींदार नहीं देते थे कंपनसेशन। तो प्रॉब्लम यही थी कि रिच लैंडलॉर्ड चले जाते थे कोर्ट और कहते थे कि ये तो राइट टू वायलेशन हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वो चाहती थी कि लैंड रिफॉर्म हो और जमींदारी एवोल्यूशन हटे। इस वजह से उसने 44 अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर फेंक दिया, कहा बाहर जाओ। अब उसने क्या किया, इसको लीगल राइट्स में गिना। यानी 300 ए आर्टिकल जब आप पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा है कि ये हमारे लीगल राइट्स हैं, तो इसको लीगल राइट्स में करें। देखो सरकार कितनी दिमागी है। तो ये चीज उसने किया और ये चीज सबसे बड़ा एक्शन था, क्योंकि कोई भी रिच लैंडलॉर्ड चला जाता था कोर्ट और दो कोर्ट के दरवाजे खटखटा देता था। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मेरा जरूर बताइएगा। मिली थे तुमसे नेक्स्ट वीडियो।